हाय सेजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 24 से लेके 30 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल से हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहां पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू? ओके, कहीं ना कहीं फर्स्ट कार्ड है रियलाइजेशन का। ओके, एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रियलाइजेशन सपोर्ट द इंटरनल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ आवर हार्ट सेंटर ट्रूथ एज वेल एज द एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आवर हाईएस्ट एक्सप्रेशन इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में एक्टिवेशन रहने वाला है रियलाइजेशन का। आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि नहीं, मेरी लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ से ये चीज करना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना सो मच बर्डन चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, या फिर मनी इशू चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं लव वाइज प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो आपको ये हफ्ता एक्टिवेट हो रहा है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में इस पैटर्न को ख़त्म करूं। ओके, ताकि मैं अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सकूं। ओके, जैसे कि मनी वाइज इशू चल रहा है तो आपको रियलाइजेशन होगा कि नहीं, मुझे ना मेरी लाइफ में मनी इशू है तो मुझे उसको ओवरकम करना है, उसको ख़त्म करके एक फ्रेश तरीके से राइज अप होना है बोल के। ओके, जस्ट ये हफ्ता आपकी लाइफ में एक्टिवेशन हो रहा है रियलाइजेशन का। आपको ये एहसास होगा कि नहीं यार, मुझे ये जॉब में नहीं रहना है, दूसरा जॉब स्विच करना है। या फिर आपको किसी को ये रियलाइजेशन होगा कि मैंने ना अपने पार्टनर के साथ में झगड़ा करके बहुत बुरा कर लिया, मुझे फिर से उनके साथ में रहना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में रियलाइजेशन होगा कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज नहीं, ये चीज चाहिए बोलते। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है सेक्रेट विजडम। सेक्रेट विजडम इज ऑल अबाउट गाइस मून साइकिल। ओके, कहीं ना कहीं सी यूज योर इंट्यूशन। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड आप लोग बहुत ज्यादा ना गाइस यू नो नॉलेजेबल रहते हो, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा सैजिटेरियस, क्योंकि आपकी राशि गुरु की राशि आती है। तो गुरु जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, तो यूज योर इंट्यूशन फॉर दैट सिचुएशन। ओके, कि अपने इंट्यूशन का ध्यान दीजिएगा या फिर अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपने प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं वॉकिंग इन ब्यूटी। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, इज द सनराइजर। ओके, तो आपके समझदारी से, आपके नॉलेज से आप अपने लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ रहे हो या फिर राइज अप हो रहे हो। ओके, एंड नेचर स्पिरिट का कार्ड है। तो अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं नेचर में जाइएगा, देखिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, अगर हम लोग घर के अंदर ही बैठे रहते हैं तो और ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो गो विथ नेचर, नेचर में जाके मे भी शायद आपको सोल्यूशन मिल जाए, आइडियाज आ जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, तो ये हफ्ते है अपनी प्रॉब्लम के प्रति सॉल्यूशन लेके आने का। ओके, अपने प्रॉब्लम के प्रति रिजल्ट लेके आने का, अपने अपने नॉलेज से, अपने इनर गाइडेंस से। ओके, किसी भी मामलों के लेके, ताकि आप अपनी लाइफ में लाइट लेके आ सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, या फिर अपने प्रॉब्लम के प्रति सॉल्यूशन लेके आ सको। तो यूज योर नॉलेज फॉर योर प्रॉब्लम। अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा अपने प्रॉब्लम के प्रति। ओके सैज, लेट्स गो डीपर की टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सैजिटेरियस। ओके, first part of the week, see there is a destiny,
दिस इज द कर्मा, नॉट अ कर्मा का कार्ड है, डेस्टिनी में भी शायद हो सकता है कि कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा, ओके, जो अभी तक आप लोग झेल रहे हो, तो दैट इज मे भी शायद कुछ तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में राइट नाउ, तो डेस्टिनी इज हियर। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो खत्म करके अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए एक नई जर्नी स्टार्ट करने के, एंड दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑल्सो। लाइफ आपको यहाँ पर लक दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, किसी भी मामलों को, वेदर वो करियर वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, या फिर लव वाइज क्यों ना हो। ओके, डेस्टिनी कॉलिंग यू। ओके गाइस, एंड सी, क्योंकि यहाँ पर आपने पास्ट में एफर्ट डाल लिया अपने इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। नाउ जस्ट फॉर रिजल्ट। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यू वेटिंग फॉर द रिवॉर्ड। लक आपके फेवर में है, कहीं ना कहीं स्लो प्रोसेस है, बट लक आपको साथ दे रहा है। ओके, अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पास में जितना आपने एफर्ट डाला था ना, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, लव वाइज हो, हेयर इज द मूवमेंट। लक आपके साथ में है, मूवमेंट है, सक्सेस मिल रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, या रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर रिकग्निशन मिल रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। स्लो प्रोसेस है, तो गाइस पेशेंट रखिएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने पहले एफर्ट डाले थे उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, मे भी शायद पहले ना मिला हो, तो इस हफ्ते फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है ताकि आप मूवमेंट कर सको, सक्सेसफुल हो सको, या फिर अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यूज योर इंट्यूशन गाइस। सी, थर्ड आई चक्र का कार्ड है, तो यूज योर इंट्यूशन। आपके पास के कोई भी ऐसे अनहेल्दी मामले चल रहे थे, तो उसमें आपकी इंट्यूशन को यूज करना है, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। ओके, मेजरली मिडिल पार्ट ऑफ द वीक मेजर है, क्योंकि यहाँ पर सी मून का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग सिंगल हैं। ओके, मिंगल होना चाहते हैं, पीसफुली लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हैं। ओके, तो यूज योर इंट्यूशन, अपने स्मार्टनेस का, अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप रीयूनियन हो सको। ओके, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, या इल्यूजन डिल्यूजन चल रहा है आपके किसी भी मामले के प्रति, अपनी लाइफ में चेंज के प्रति, प्रॉब्लम खत्म करने के प्रति, रिजल्ट के प्रति, आपके रेस प्रमोशन तरक्की के प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो गाइस। ओके, तो हैव फेथ रखिएगा एंड जस्ट पीसफुल रह के एफर्ट डालेगा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, पीस लेके आ सको, या फिर ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, सी मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में यहाँ पर हेल्पिंग हैंड हो। दिस इज द टोरस का कार्ड है एंड दिस इज द पाइसेस का कार्ड है। ओके, मे भी शायद आप लोग डील करें पाइसेस या टोरस पर्सन के साथ में, या फिर दिस इज योर हेल्पिंग पर्सन फॉर चेंज योर डायरेक्शन, फॉर योर हेल्प। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कोई ऑफर आ रहा है, मैं यहाँ पर बोलूँगी कि ऑफर नहीं, यहाँ पर आप मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में चेंज लेके आ रहे हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी इन लाइफ में। ओके, कमिटमेंट कर रहे हो, अगर लव वाइज प्रॉब्लम चल रही थी तो फिर से मिंगल हो गए, कमिटमेंट कर रहे हो ताकि आप पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ सको। और अगर किसी घरेलू मामले अप्स एंड डाउन चल रहे थे, फेथ रखे थे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपने घरेलू परिस्थितियों को भी सुधार सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ चेंज, पीसफुल, आप मूव ऑन हो रहे हो। ओके, एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सी मूवमेंट। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में बिजी हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। 8 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस बिजी होना। ओके, अपने करियर वाइज, अपने ड्रीम वाइज, अपनी लाइफ में कुछ सीखने वाइज, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी भी कर रहे हैं ताकि वो अपने लाइफ में बिजनेस जर्नी हो सकता है, लव वाइज अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उनसे मिलने के लिए हो सकता है। ओके, बट 8 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है। एंड सी पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट इसलिए हो रहा है, जो भी आपने एफर्ट डाले थे या फिर बिजी हो रहे थे उसका आपको रिजल्ट मिला, ब्लेसिंग है, एंड कहीं ना कहीं बॉन्डिंग भी हो रही है, चॉइसेस भी आ रही है, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी हो रहा है ताकि आप इमोशनली या फिर फिजिकली एक नए डायरेक्शन की तरफ जा सको। ओके, जो भी एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डालोगे ना, यहाँ पर रिजल्ट है, ब्लेसिंग है, सपोर्ट है,
अपॉर्चुनिटी है, सोलमेट कनेक्शन है, ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको या फिर पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ सको. ओके. See, there's a growth, opportunity, support. Okay. See, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने पहले एफर्ट डाला था ना उसका रिजल्ट मिल रहा है तो पेशेंट रखिएगा, स्लो रिजल्ट है. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच आ रही है, ओवर थिंक करते ज्यादा नहीं सोचना है, पीसफुल रह के काम कीजिएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा, फेथ रखिएगा. ओके, मूवमेंट है. एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में जो भी यहाँ पर एफर्ट डालोगे, गो विद द फ्लो करोगे, फेथ रखोगे, तो यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट है. ओके, बहुत ज्यादा बिजी हो रहे हो, रिजल्ट मिल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, किसी के लाइफ में रेज प्रमोशन तरक्की भी चाहते हैं तो भी मिल रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग है एंड पार्ट ऑफ द वीक में. ओके. एंड दिस योर हिडन पोर्शन. से हिडन पोर्शन में 3 ऑफ कप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन लक आपके फेवर में है, रिजल्ट आ गया, तो हिडन पोर्शन में, ये हिडन पोर्शन हफ्ते के कभी भी हो सकता है. ओके. कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, गुड न्यूज आ रही है, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है. रीयूनियन हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं लार्ज ग्रुप सर्कल के साथ में गेट टुगेदर कर रहे हो, फैमिली के साथ में गेट टुगेदर कर रहे हो. ओके. क्योंकि 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस अपने लाइफ में अपने उस गुड न्यूज का सेलिब्रेशन करना. सी, कहीं ना कहीं मम्मी शायद डीलिंग विद लियोस. ओके, लियोस के साथ में अगर आप लोगों के लाइफ में लियो पर्सन के साथ में अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो उससे आप हील हो रहे हो फिर, ताकि आप फिर से रियूनियन हो सको. लियो पर्सन के साथ में रियूनियन हो रहे हो. ओके. और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में पहले पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही थी, प्रॉब्लम नहीं खत्म होता हुआ दिख रहा था, तो आप यहाँ पर हील हो रहे हो एंड प्रिपरेशन करोगे कैसे अपने प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए, ताकि मैं अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सकूँ, मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो सकूँ, मैं अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सकूँ. हियर द रिजल्ट. ओके. तो हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में जो पास्ट में आपके काम नहीं बने थे, तो हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में वो काम बन रहे हैं, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है एंड गुड न्यूज भी आ रहा है, रीयूनियन भी हो रहे हैं. ओके. दिस इज योर आउटकम. से देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन गाइस. आई टोल्ड यू ना, अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा. ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में किसी न किसी चीज की एंड एंड न्यू बिगिनिंग. हमेशा यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन, अदरवाइज दिस इज योर आउटकम गाइस. बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. किसी भी एरिया में आपकी प्रॉब्लम चल रही थी या फिर रिजल्ट चाहते थे, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज अ डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी है, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, सिक्योर हो सको. ओके. आउटकम में देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, देयर इज अ चेंज. लेट्स सी. सी, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आपके लाइफ में चेंज इसलिए हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले कहा, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डालते उसका रिजल्ट मिला. दिस इज द 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल. यू आर रिवॉर्डेड. दैट्स व्हाई यहाँ पर ना, जैसे हमारी लाइफ में अगर रुका हुआ पैसा आता है, तो हमारे पास में पैसा आया, हम फिर नेक्स्ट लेवल पे चले गए, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं. जस्ट लाइक दिस. ओके. कि जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाला था, आपको रिवॉर्ड हो रहे हो, तो इसीलिए आपको जो भी एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. तो दैट्स व्हाई आप अपनी लाइफ में स्टैंड ले रहे हो, ताकि एक फ्रेश जर्नी की तरफ जा सको. पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है. पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी. लाइफ के प्रति क्लैरिटी मिल रही है, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, गुड न्यूज आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको. ओके. तो आउटकम में मैं ये बोलूँगी गाइस कि ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हो रहा है कि पास्ट में हमने जो भी काम किया था उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर रिजल्ट मिल रहा है. तो दैट्स वाई यहाँ पर ना आप मेंटली एक न्यू जर्नी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन क्लियर करते हुए. ओके. ब्लेसिंग है एंड गुड न्यूज भी है. दैट्स वाई आउटकम में देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन. अगर मैं बोलूँगी सिंगल हो, मिंगल होना चाहते हो, तो स्टैंड ले रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने जो गिले शिकवे हैं लव वाइज उसको ख़त्म करके फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको. उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो भी आपके विशेष हैं लाइफ के प्रति, ओके, तो उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है. तो आप यहाँ पर एक अपने विशेष के प्रति, अपने जो भी आपकी इच्छा के प्रति एक नई जर्नी पे जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बिग ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस. जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, घरेलू मामले में भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आपकी घरेलू परिस्थिति, घर के अंदर की परिस्थितियाँ भी ठीक हो सके. ओके. वाओ.
एंड दिस इज योर गाइडेंस है सी होप रखिएगा, डोंट लूज योर होप, ओके। दिस इज द सन का कार्ड, इसलिए यहाँ पर सन रिवर्स आया है। सन का कार्ड है तो होप रखिए, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उसके प्रति एफर्ट डालिए ताकि यूनिवर्स आपकी होप को रियलिटी में बदल दे, ओके। डोंट बी स्टक, होप रखिएगा गाइस, क्योंकि सन इज हियर, पॉजिटिविटी है, रिजल्ट है एंड कहीं ना कहीं सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है, रिवॉर्डेड भी होते हुए दिख रहे हो। जस्ट होप रखना है, डोंट लूज योर होप। इसलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी हायरफेंट का कार्ड है ना कहीं किसी के लाइफ में ना फेथ वाइज टू मैनी कार्ड, फेथ वाइज कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना हार मान रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो वो नहीं करना, फेथ रखिएगा, ओके। ठीक, यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं, होप रखिएगा। आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है और जो जिस भी एरिया में आप सिक्योरिटी चाहते हो, ऑफर चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, पीस चाहते हो है, ओके। तो जस्ट होप रखिए, फेथ रखिए, डोंट लूज योर होप एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। चूज वाइजली, ओके। सहज कहीं ना कहीं पास के मामलों को लेके कुछ लोग कंफ्यूज है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, चूज वाइजली, ओके। डोंट डिस्ट्रैक्ट, ओके। अपने गोल पे फोकस होइएगा एंड जस्ट काम कीजिएगा पीसफुल रहते हो। एंड किसी के लिए हो सकता है लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो चूज वाइजली, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई चॉइसेस आती हैं तो कैसे पीसफुली उस चॉइसेस को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना एक बिग साइकिल कंप्लीशन करके एक नई जर्नी पे लेके जा रहे हैं। सैज यूनिवर्सल का कार्ड है। सी मैं ये बोलूँगी ओवरऑल एनर्जी में किसने नेगेटिविटी की एंडिंग कर रहे हो, द वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट बिग साइकिल कंप्लीशन। नेगेटिविटी की एंडिंग कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली उस अपॉर्चुनिटी को चूज जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है उसको चूज कर सको और अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। और अगर रीयूनियन भी होना चाहते हो तो पीस रख रहे हो ताकि आप अपने पास के पर्सन के साथ में जो भी अनबन हुई थी उससे हील हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो ताकि आप रीयूनियन भी हो सको, ओके। तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, देयर इज अ बिग मूवमेंट, चेंजेस हो रहे हैं आपके घर के मामलों के प्रति, जॉब के प्रति, लव वाइज या फिर आपके मनी वाइज, सी चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सी 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है कि किसी का ब्रेकअप हुआ है, ओके। तो यहाँ पर वो चेंजेस आ रहे हैं, हील होके फिर से रियूनियन हो रहे हो। एंड किसी के लाइफ में काम नहीं बन पा रहे थे, रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, ओके। बट जो भी आपके पास में डिसअपॉइंटमेंट होता है, यहाँ पर रिजल्ट है, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, इमोशनली आप पीस भी होते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। क्यों डिसअपॉइंट के पर जो भी आप ना पास्ट में जैसे ब्रेकअप हुआ था तो वो ब्रेकअप खत्म कर रहे हो, इश्यू खत्म कर रहे हो ताकि आप इमोशनल तौर से हैप्पी रह सको इस वाटर साइन के साथ में, ओके। और अगर आपके काम नहीं बन पा रहे थे पहले, तो ये हफ्ता आपकी लाइफ में वो काम बनना चालू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको वो रिजल्ट दे रहा है जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे, ओके। सपोर्ट के जरिए, आपके पीस के जरिए, आपकी अपॉर्चुनिटी के जरिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं सैड कि होप रखिएगा, एफर्ट डालिएगा, होप रखिएगा एंड जस्ट अपनी समझदारी का, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके। सो आज का क्वेश्चन सैज मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास में पास इसे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया उनके लिए नो नीड टू वरी, ओके। पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, नो नीड टू वरी होने की जरूरत नहीं है, ओके। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे आप राइज अप हो रहे हो, बैलेंस करके चलिए, ओके। होप रख के चलिए। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है 1 साल यहाँ से लग सकते हैं आपको रिजल्ट मिलने में, आपका घर बसने में, आपका जॉब सेट होने में, आपका बिजनेस सेट होने में, दिस इज टाइम फ्रेम, ओके। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है इन द नियर फ्यूचर आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो भी आपने सवाल पूछा है,
ओके, आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जस्ट कीप गोइंग। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है देगा सक्सेस, यस और नो में बोले तो यस का कार्ड है। जो भी आपने सवाल पूछा उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा टेक एक्शन, एक्शन लेने की जरूरत है, स्टैंड लेने की जरूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, पाइल नंबर 5, ये एक्शन किसी भी मामले पे हो सकता है। ओके, जॉब के प्रति, लव के प्रति या फिर बिजनेस वाइज एक्शन लीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट मिले। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा नो नीड टू वरी, कीप गोइंग पीसफुली, अपने काम करते रहिएगा। यूनिवर्सल का जब टाइम आएगा तब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पाइल नंबर 2, दिस इज द टाइम पीरियड, जो भी आपने सवाल पूछा 1 साल यहाँ से लग सकता है। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा इन द नियर फ्यूचर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जस्ट पीसफुली एफर्ट डालते रहिएगा। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है सक्सेसफुली आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो कांग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है एक्शन लेना बहुत जरूरी है, एक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, रिजल्ट लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके सैज, यस सैज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।